माँ यादव से शादी करने वाले हैं। ऐसा खबर चल रहा है, हम लोग इसका पुष्टि नहीं करते हैं, हम लोग इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब फेक न्यूज है, ठीक है, ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है। जिसको जो बोलना कौन मान सिंह लीजिए। आपके बाद आए थे या फिर आपसे पहले आ गए थे या फिर आपका गाना बज चुका था तब आए क्या थे? करेंगे कि आप लोग भोजपुरी को 3 सांसद दिए, और जो भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार है, दिनेश भैया, मनोज भैया, रवि भैया, और चौथा स्थान पवन भैया का है। कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भैया चुनाव लड़े और बम्पर वोट से, जहाँ से भी लड़े वहाँ से बम्पर वोट से जीते, और अपने भोजपुरी समाज को आगे बढ़ाएं और हर कलाकारों का दर्द बाट ताजा, अरे घाव बाट ताजा जी, वही रे ओही रे जगहिया दांते काट ले ले राजा जी, मुर्गा मोबाइल बन के। ये गाना आप लोग तो सुने ही होंगे और बहुत अच्छे से जान भी रहे होंगे। जितने आज के समय में भोजपुरी के सुपर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, हिट मशीन बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम सुनते हैं, उनसे पहले बजने वाले कलाकार यानी सनी कुमार सनिया हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये वही कलाकार हैं जो कभी मुर्गा मोबाइल बन के चोली में बोला था, ऐसा एक गाना इनका आया हुआ था। और वही रे जगहिया दांते काट ले ले राजा जी, ना जीजा जी नहीं, राजा जी तो हमारे साथ बैठे हुए हैं। आइए सबसे पहले इनका परिचय कराते हैं आप लोगों से सभी के बीच। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं, और बीएच न्यूज चैनल से जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हैं, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वही रे जगहिया दांते काट ले ले राजा जी, लेकिन आजकल राजा जी ठंडा कहे गए हैं? देखिए, हर समय इंसान को समय पे सब कोई ठंडा होता है, समय पे सब कोई गर्म होता है, तो है सब चीजें गर्माती है, ठंडाती है। आज ठंडा है, फिर कल गर्म होगा, तो ये चलता रहता हमारे है। दर्शकों के लिए सबसे पहले वही वाला गाना 2 लाइन पहले गुनगुना दीजिए ताकि वो पहचान जाए कि यही छोटा वाला सनी कुमार सनिया है जो आज बड़ा हो गया है। जी जरूर। हर त चलल न जाला के गोड़ लपटाला, दर्द बाट ताजा, अरे घाव बाट ताजा जी, वही रे जगहिया दाते काट लिहले राजा जी। कौन सा जगह पे काटे थे सनी कुमार जी? देखिए, उस समय बचपना था, और आप तो जानते हैं कि बचपना में इंसान बहुत सारी गलतियां करता है। तो उस समय बच्चे थे, बहुत सारे ऐसे गाने गाए जिस हमको बचपन में पता नहीं था। आज भले ये गाना गाते तो पूछते तो मैं बताता उस समय मैं गाया था, मेरे कुछ पता नहीं उस था। समय कोई पता नहीं था कि कौन जगह था, कहाँ दांत काटने का बात हो रहा है। नहीं नहीं, सच्ची में हमको नहीं पता था उस समय। अच्छा, एक गाना और आपका बजा था, मुर्गा मोबाइल बन के। कैसे कुकू कुकू बोल रहा था? थोड़ा वो कुकू कुकू तनी करवा दीजिए फिर से। अरे मुर्गा मोबाइल बन के चोली में बोला ताटे, दिन भर कर ताटे कुकू हो कुकू हो दाना खइबे रे मुर्गावा, कुकू हो कुकू। दाना खिलाते खिलाते सनी कुमार सनिया जी कहाँ चले गए? प्रोजेक्ट नहीं ला रहे हैं या फिर गाना बज नहीं रहा है? देखिए, होता क्या है ना कि हर समय एक जैसा नहीं रहता है। हर कलाकार इंडस्ट्री में है तो हर इंसान मेहनत करता है। मान लीजिए कलाकार 100 गो गाना गाता है, तो क्या 100 गाना थोड़ी हिट होता है? उसमें से 10 गाना हिट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हिट पे हिट होता है। तो उस समय क्या था कि कलाकार बहुत कम थे, और हम सब बच्चे में उस समय आए थे। बच्चे में मतलब इंडस्ट्री में कोई बच्चा कलाकार नहीं था, तब हम एक दो लोग आए थे हम लोग, तो उस समय आप थे, कल्लू जी थे, हाँ, हम ही दोनों लोग थे। बच्चे में आप ही दोनों थे। हाँ, तो जो कैसेट के माध्यम से वो गाना कैसे कैसे वायरल हुआ था, कैसे कितना स्ट्रगल करना पड़ा था, हम थोड़ा सा दर्शकों को वो दिन याद दिलाना चाहते हैं। देखिए, ज़रूर ये अच्छी बातें हैं, क्योंकि मान लीजिए कलाकार का जीवनी बताना चाहे दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। कि भले इंसान स्टार हो जाता है, लेकिन लाइफ में कितना मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंचता है, तो इंसान बताना एक ज़रूरी हो जाता है। उस समय क्या था, देखिए, सच्चाई का स्ट्रगल मैंने बहुत नहीं किया है, सीधी सी बात है। बहुत लोग होता है कि पहला गाना बजा था, पहला नहीं था। एक गाना मैंने एक कैसे, उस समय गाना नहीं कैसेट आता था। हाँ, 8 गाने का तो एक एल्बम। एक उस समय कैसेट मैंने गाया था, गुरही जलेबी कैसेट का नाम था, तो जिसमें 9 गाने थे। तो उस समय क्या था उस समय कि तो गुरही जलेबी बजा था उसका एक गाना शायद। हाँ, वही गाना थोड़ा थोड़ा बजा था। अब होता क्या है कि अब दर्शक का आशीर्वाद समझिए, चाहे माता रानी का आशीर्वाद समझिए, कि पहला ही एल्बम से मेरा थोड़ा सा मतलब वैल्यू बढ़ना चालू हो गया था।
तो जो गुरहे जिलेबी था तो वो चला, ठीक चला, मतलब जिला जवार में अपना जान पहचान बना दिया। जो दूसरा गाना मेरा जो मुर्गा वाला आया था, उस कैसेट का नाम था कौन हम न जे, जो कि जो नया कंपनी से आया था, वो कंपनी का नाम था मेघना म्यूजिक। तो उस कंपनी से वो गाना, सोचिए छोटी सी कंपनी से इतना बड़ा लेवल पे गाना बज गया, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि छोटी कंपनी से इतना। कैसेट में आया था या फिर उस समय यूट्यूब आ गया था? यूट्यूब का तो उस समय नामो निशान भी हमको नहीं लग रहा कोई जानता होगा, भले होगा कोई ये जानता हम नहीं। इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारे दर्शक नहीं जानते होंगे, हम जान रहे हैं क्योंकि हम आपको उस समय फॉलो करते थे, उस समय देखते थे। हमारे दर्शक नहीं जान रहे हैं, इसलिए ये चीजें आपसे हम पूछ रहे हैं। दर्शक की बातें नहीं है, दर्शक भी जान रहे हैं और हम लोग भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि यूट्यूब आप भी उस समय नहीं जानते होंगे। जी बिल्कुल। उस समय सीडी चलता था, कैसेट रहता था, उसी में लोग देखते थे। अब अचानक हुआ क्या कि मतलब 2012 और में सीडी कैसेट बंद हो गया। 11 के लास्ट महीने में बंद हुआ कैसेट। 12 में यूट्यूब आ गया। हाँ, यूट्यूब जब लॉन्च किया ना, तो यूट्यूब जब लॉन्च भी किया तो हम लोग को पता नहीं था कि यूट्यूब है क्या, ये इस पे भी गाना वाना आता है क्या। उस समय नॉलेज था नहीं, बहुत लोगों को नहीं था। अब जो इंसान इस चीज में बहुत पहले से था तो उसको नॉलेज था कि हाँ इस पे गाना आता है, आएगा, फिल्म आएगा, सब आएगा। अब हुआ के बीच में जब कैसेट बंद हो गया तो हम लोग कैसेट के माध्यम से हर जगह, गली चौराहा हर जगह बजते थे। अब अचानक कैसेट बंद हो गया तो मान लीजिए जब कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, ना किसी को जानकारी रहेगा, तो कैसे उस माध्यम से लोग कलाकार पहुंचेंगे हर जगह। तो बीच में कैसेट जब बंद हुआ तो कितने कलाकार गाना गाते भी थे तो वो चीजें पहुंचती नहीं थी लोगों के पास। तो लोग को लगता था कि उस समय जितने भी टॉप लिस्ट के थे गायक, वो सब लग रहा है गायकी छोड़ दिए या गा नहीं रहे। गाना सब आता था लेकिन मान लीजिए अब आपके पास पहुंचेगा नहीं तो आप क्या जानेंगे कौन गायक का गाना आ रहा है कि नहीं। तो ये अचानक कैसेट जब बंद हुआ ना तो थोड़ा 2-3 साल 4 साल दिक्कत परेशानी हुई, क्योंकि जानते हैं कोई भी चीज को समझने में टाइम थोड़ा लगता है। तो 3-4 साल तकरीबन लगा। और उसके बाद जब यूट्यूब आया 2013-14 में जब हाइट हुआ ना, उसके बाद धीरे धीरे गाने आते गए यूट्यूब पे। आप तो जानते हैं कि इंडस्ट्री में इतने कलाकार हो गए हैं कि अब एक साल अगर मार्केट में अगर नहीं दिखेंगे तो लोग को लग रहा है कि अब इंडस्ट्री को त्याग दिया। तो ऐसा सिस्टम था उस समय। कि मैं था, देवी जी थी, कल्पना जी थी, इंदु सोनाली थी, ये सब भी उस समय की स्टार थी। ये लोग भी 3-4 साल मार्केट से गायब रहे। अब जो इंसान इंडस्ट्री मतलब फिल्मों में चला गया वो इंसान थोड़ा, क्योंकि फिल्म का उस समय क्रेज था। अच्छा, उस समय एल्बम का समय, कैसेट का समय था। कैसेट बेच के कितना कमा लिए थे? ये कैसेट हम बेचते थोड़ी थे, हम लोग तो कंपनी से हम कहीं ना कहीं कंपनी जो बेचती थी कैसेट, उससे शेयर भी तो मिलता होगा। देखिए उस समय क्या होता था ना कि हम लोग एक कैसेट का, एक कंपनी हम लोग को 1 से 1.5 लाख रुपया देती थी एक कैसेट का। तो हम उस समय क्या था, आज तो हर कंपनी से लोग गाता है, लेकिन उस समय क्या था, एग्रीमेंटेड हम लोग गाते थे। वेब कंपनी से हम लोग पर्सनली हम गाते थे, पवन सिंह भैया गाते थे, कल्लू गाता था, सब लोग 3-4 लोग हम लोग वेब कंपनी के लिए गाते थे। तो ये क्या था, हम लोग साल भर 2 साल का एग्रीमेंट था कि हम लोग को यही गाना है। तो इसलिए हम लोग जितने भी गाने हमारे मतलब मुर्गा के बाद जो जितने भी गाने आए हिट, पापा मौसी पर हमारा लाइन हो गया, फिर राजा रिमोट से लइका करा था, फिर चोलिए के कदी का दुकान है रानी, फिर बोला कवरिया थाकी ना शरीरिया, तकरीबन बहुत सारे उस समय गाने मेरे आए जो मतलब लगभग वेब कंपनी से ही आए थे। अच्छा, पवन सिंह आपके बाद आए थे या फिर आपसे पहले आ गए थे, या फिर आपका गाना बज चुका था तब आए थे? नहीं नहीं, पवन भी हम लोग से तकरीबन 10 साल सीनियर, 10-12 साल सीनियर है। उनको ही देख के तो हम लोग इंडस्ट्री में, हम हो, कल्लू हो, चाहे उस समय 2007-8 के जितने भी कलाकार है, उनको ही देख कर इंडस्ट्री वेब म्यूजिक का ये जीवनी बता रहे हैं। हाँ, मैं वेब कंपनी का बता रहा हूँ। नहीं, वो तो टी सीरीज में पहले शुरू में गाते थे, तो हम लोग वेब से एंट्री किए 2007-8 में हम लोग आए। तो हम लोग सिर्फ 10 से 12 साल वो सीनियर है। उनको ही देखकर हम क्या है, हम है, कल्लू है, उस समय के जितने भी सब सिंगर है सब उनको ही देखकर इंडस्ट्री। लेकिन ये जिनका भी नाम बता रहे हैं सभी लोग बड़ा बड़ा स्टार हैं, बड़ा बड़ा नाम के आगे लगता है पावर स्टार, कोई ट्रेंडिंग स्टार, कोई कुछ कोई कुछ। आप क्यों पीछे छूट गए? देखिए, एक क्या होता है कि कलाकार लाइफ में बहुत गाना गाता है, लेकिन एक लाइफ का उसका ऐसा गाना होता है जो जिस गाने से उसको पहचान मिलती है और उसी नाम से उसको जाना जाता है। हमको भी लोग इंडस्ट्री में मुर्गा स्टार बोलते हैं, लेकिन मेरे ही गानों को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा गाना है, मेरा गाना है। असली में मुर्गा जो शुरुआती जो गाना था ना, वो सारा इंडस्ट्री भी जानता है और पब्लिक भी जानते हैं कि वो गाना सन्नी गाया था। लेकिन जानते हैं ना, इंडस्ट्री का जमाना है, जबरदस्ती लोग अपने को बोलते हैं कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। लेकिन सारी चीजें जानते हैं कि मुर्गा जो शुरू में गाना जो आया था वो मेरा ही गाना आया था। क्या फिर से कोई बड़ा धमाल सोच रखे हैं, या फिर कुछ षड्यंत्र चल रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा फिर बम पटकना है जिससे कि फिर एक बड़ा नाम हो? बम बॉस हम लोग के पास बहुत बम है, लेकिन जानते होता क्या है, इंडस्ट्री में होता है क्या है कि एक दूसरे से जलन जो है ना लोगों को। अब मान लीजिए कि आप बैकग्राउंड से मतलब मजबूत नहीं है, तो आप में अगर टैलेंट है तो आपको लोग जब सोचेंगे कि मतलब इनको उठने नहीं दिया जाए, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, कि आप बढ़ जाएंगे तो उनको हो सकता है दिक्कत हो जाता है। ऐसे लोग कलाकार के माइंड में आजकल सोचे कि ये आगे बढ़ जाएंगे तो हमको दिक्कत होगी। अरे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, सबका अलग अलग पहचान है। आप अपने तरीके से अच्छा से गाएंगे, मैं अच्छा से गाता हूँ, वो अलग, सबका एक अलग अलग पहचान है जी। नहीं,
है कि नहीं है? लेकिन लोग के मंदन में कि ये हिट हो जाएंगे तो हमको दिख हो जाएगा या सोच ही इन लोग का नहीं सोचता कि चलिए ये भी कलाकार, इनको भी सपोर्ट करे, हम है तो आपको सपोर्ट करे। एक दूसरे के सपोर्ट से भोजपुरी अपना समाज आगे बढ़ेगा ना, कि अपने में लोग देख के चलते हैं कि इनको नहीं बढ़ने देना है तो इनको नहीं बढ़ने देना है, अब वहीं तक सब सीमित है। आदर्श किनको मानते हैं? आदर्श बड़े भैया पवन भैया है, मैं शुरू से ही बोलता हूँ पवन भैया को आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं। उनके साथ काम भी किए हैं वेब म्यूजिक में, उनका छवि से आप हूबहू जानकार भी होंगे, लेकिन उनके नाम पर अभी बहुत सारा विवाद चल रहा है, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक सीधी सी बात आपको क्लियर मैं बताता हूँ कि जिसका नाम होता है ना वही बदनाम है, एक बार जान लीजिए। जो इंसान बड़े लेवल पे चला जाता है ना, चाहे वो कोई भी हो, बड़े लेवल पे जो इंसान जाएगा उनका आलोचना होना ही होना है। जानते क्या होता है कि जो इंसान बड़े लेवल पे चले जाते हैं उनका नाम है, मान लीजिए सब लोग उनको चाहने वाला तो नहीं है, उनको कुछ लोग देख के जलने वाला भी होगा, जो देख के उनको जलता होगा। वो कितना भी अच्छा काम करे लेकिन उनका काम है कि उनका आलोचना करना। अच्छा, उनके नाम के आगे अब एक और नाम जुड़ रहा है, अनुपमा यादव से शादी करने वाले हैं, ऐसा खबर चल रहा है। हम लोग इसका पुष्टि नहीं करते हैं, हम लोग इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब फेक न्यूज है, ठीक है, ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है। जिसको जो बोलना है, मान लीजिए कोई बोल रहा है तो उसको तो रोक नहीं सकते हम लोग ना कि आप लोग मत बोलिए। जिसका जो मन में है, जो माइंड में आ रहा है, सब बोल रहे हैं लोग, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछा जाए कि जिस प्रकार से पवन सिंह जी के शादी को लेकर तमाम चीजें जो अभी आप देख ही रहे होंगे, पहला शादी किए, दूसरा शादी किए, फिर अभी एक तलाक पर टिका हुआ है, क्या ये सब चीजें होना चाहिए था? नहीं, ये सब चीजें तो नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, होता क्या है ना, अंदर की बातें ना आपको पता है ना मेरे को पता है, तो इसलिए इसमें अच्छे तरीके से प्रतिक्रिया हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए अच्छे से मेरे को जानकारी किसी चीज के बारे में रहेगी तभी ना उस चीज पे मैं खुल के बोल सकता हूँ। क्या पवन जी स्टार हैं, इस वजह से ये सब चीजें ज्यादा फैल रही है? अरे तो स्टार तो है ही, उसमें नाम का उनका कमी है, ऑल ओवर इंडिया में उनको लोग जानते हैं। तो अब जानते हैं, मैं आपसे बोल ही दिया कि जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। तो वो कुछ नहीं भी करेंगे गलत, तब भी लोग उनको उनको देख के जलने वाले जो उनको पसंद नहीं करते हैं, वो हमेशा अफवाह फैलाएंगे कि पवन सिंह ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ये होता आपके है। आदर्श पवन सिंह जी डिक्लेयर कर दिए हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, सनी कुमार सनिया जाएंगे नहीं प्रचार उचार करने? एकदम जाएंगे भैया, अगर बोलेंगे तो एकदम जाएंगे। हमेशा एक बार मैं साल भर पहले हमको बनारस बुलाए भी थे, उनका फिल्म का शूट चल रहा था हर गंगे का, तो अपने चैनल के लिए भी वो गाना गवाए थे, जो कि किसी कलाकार को गाना जल्दी नहीं गवाते हैं, और आप भी जानते हैं उनका पर्सनल एक चैनल है मामा फिल्म्स, तो उस चैनल के लिए पर्सनली किसी कलाकार को नहीं गवाते। लेकिन मैं मुझे वो अपना छोटा भाई समझते हो, चाहे एक अच्छा कलाकार, चाहे एक अच्छा इंसान समझते हो, तो मुझे वो सपोर्ट किए थे अपने चैनल के लिए, मुझे गाना गवाए थे मामा। क्या अपील करेंगे अगर उनके चहेते लोग देख रहे हैं या फिर उनके क्षेत्रीय लोग देख रहे हैं जहां से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनसे क्या अपील करेंगे सनी कुमार सनिया? अपील क्या करेंगे कि आप लोग भोजपुरी को 3 सांसद दिए, और जो भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार है, दिनेश भैया, मनोज भैया, रवि भैया, और चौथा स्थान पवन भैया का है, कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भैया चुनाव लड़े और बम्पर वोट से, जहाँ से भी लड़े वहाँ से बम्पर वोट से जीते, और अपने भोजपुरी समाज को आगे बढ़ाएं, और हर कलाकारों का मार्गदर्शक है ही, तो उनसे उम्मीद यही है कि भोजपुरी को आगे। इन सारे चीजों के बीच एक क्वेश्चन छूट जाता है, एक क्वेश्चन हमेशा घूम कर आता है, फिर उनके पारिवारिक जीवन का क्या होगा? पारिवारिक जीवन, देखिए, परिवार तो इंसान नहीं छोड़ सकता है, अब चाहे दुनिया में कहीं भी वो चला जाए, लेकिन पारिवारिक चीजें, परिवार को लेकर चलना ही पड़ता है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ इंसान छोड़ देगा, लेकिन परिवार जो होता है ना, आपका स्थिति खराब हो, अच्छा हो, जैसा भी हो, बुरा भी स्थिति जिस दिन आप आ जाएगा ना, तो आपके माँ बाप, आपके घर परिवार के लोग आपको नहीं छोड़ सकते हैं। दुनियादारी जो बस देखने के लिए बस बोलता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका भाई हूँ, ये कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट बात बोले, इससे मैं एग्री हूँ। हाँ, तो घर परिवार को लेके चलने में ही, और सारी दुनिया जानती है कि वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे? बस दर्शकों से यही कहें कि आप सब ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ढेर सारा सपोर्ट करिए। आपका कौन कौन सा चैनल से गाना आ रहा है, दर्शक सुनना चाहते हैं, वो आप जरूर बताइए। देखिए, अभी होली का गाना, मेरा चैनल फिक्स नहीं रहता, क्योंकि गाना फिर भी होता होगा ना कि ये फिल्म या फिर ये म्यूजिक ये यहाँ से वहां से आएंगे। देखिए, होली का गाना एक एडी म्यूजिक वर्ल्ड है, उससे आ रहा है, एक मेरे चैनल सनी कुमार सनिया ऑफिशियल से आ रहा है, और भी 1-2 चैनल है जिससे आ रहे हैं। लोकगीत बड़े बड़े लेवल पे, मेरा त्रिमूर्ति कंपनी हो गया, चाहे बड़ी बड़ी कंपनी से, मतलब गाने एक बैक टू बैक आ रहा है। और एक गाना अभी माफिया मजनू है, मेरा गाना अभी काफी प्यारा आशीर्वाद आप सबका मिल रहा है, एडी म्यूजिक वर्ल्ड से गाना आया हुआ है, मेरा और शिल्पी राज का। तो आप सब ये गाने को सुनिए और 2 लाइन गुनगुना दीजिए।
और देबू ना दिलावा तो होई बरियारी, दिन में कंड आज हो जाई भारी, चलो कल हमारा से प्यार हो, कि माफिया मजनुआ हो हमार, ए बाबू चले ओकरे सरकार हो। गाने को सुनिए और ढेर सारा प्यार से बात दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिए। तो यही वो छोटा सा कलाकार है जो कि कभी मुर्गा मोबाइल बन के चोली में बोलवाते हैं, उसके बाद वही रे जगहिया दांते कटवा देते हैं। अभी इनका गाना कोई ऐसा हिट नहीं आया उस टाइप का जो कि फिर से इनको एक बड़ा पहचान दे, लेकिन ये हमेशा अपना कहीं ना कहीं अच्छा देने का कोशिश करते हैं। बाकी इनके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।